Hello guys, this is Osama and welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss the lecture number 4 of Introduction to Computing. So let's get started. Last time we have covered about the lecture number 1 in which we have discussed about the parts of the computer, hardware, software, data, people and the information processing cycle, input, processing, output and storage. Moreover, we have discussed about the computer hardware. इसमें हमने प्रोसेसर के बारे में पढ़ा था, मेमोरी के बारे में, मदरबोर्ड के बारे में, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा था बिकॉज दे आर कॉल्ड एज कम्युनिकेशन डिवाइसेस एज वेल। और उसके अलावा हमने स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में पढ़ा था, वीडियो सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा था कि उसमें दो चीजें आ जाती हैं, वन इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड द सेकंड वन इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कंप्यूटर यूजर्स, कि जो कंप्यूटर्स होते हैं वो यूजर्स के बगैर यूजलेस होते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द इनपुट डिवाइसेस। अब हम इनके इस्तेमालात अगर देखें इनपुट डिवाइसेस के, तो जिस तरह हमारे बॉडी के ऑर्गन्स जो होते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स जो होते हैं, वो बॉडी तक कोई ना कोई मैसेज पहुंचाते हैं, इसी तरह कंप्यूटर के भी इनपुट डिवाइसेस जो होते हैं सेंसरी ऑर्गन्स की तरह काम करते हैं, जो कोई भी इंफॉर्मेशन जो होते हैं कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं। यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो इनपुट डिवाइसेस की ही मदद से कंप्यूटर तक जाती है, और वो जाने के बाद उस कमांड को इंटरप्रेट करता है, उस इंफॉर्मेशन को एंटर करता है। आफ्टर दैट कंप्यूटर जो होता है उस पर कोई ना कोई वर्क करता है। अब दो इंपॉर्टेंट कॉमन एग्जांपल्स हैं इनपुट डिवाइसेस की, वन इज द कीबोर्ड एंड द सेकंड वन इज द माउस। अगर आप इनपुट डिवाइसेस की बात करें तो वो सारा हार्डवेयर जो डाटा और इंस्ट्रक्शंस को एंटर करवाने में मदद करता है, दैट इज कॉल्ड एज इनपुट डिवाइसेस। इस फिगर के अंदर भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम एज आई डिस्कस्ड अर्लियर कॉमन इनपुट डिवाइसेस की एग्जांपल लें तो उसमें कीबोर्ड और माउस जो हैं, दीज आर द वेरी पॉपुलर एग्जांपल। अब कीबोर्ड की अगर हम बात करें तो पहला पेरिफेरल डिवाइस जो कंप्यूटर के साथ यूज हुआ, दैट इज कीबोर्ड, और ये मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस था जो कि किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी नंबर को इनपुट करने के लिए कंप्यूटर में कीबोर्ड का इस्तेमाल किया गया। मोस्टली 100 कीज पे ये मुश्तमिल होता है और ये प्रोफिशेंट होता है कीबोर्ड, जो कि किसी भी इंफॉर्मेशन डाटा को एंटर कर सकता है कंप्यूटर। और जिस स्किल से, जिस इल्म से हम कीबोर्ड को यूज करते हैं, जिस हुनर से यूज करते हैं, उसे कीबोर्डिंग कहा जाता है, जो टाइपिंग वगैरह भी। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड कीबोर्ड के लेआउट में कि आईबीएम ने जो एनहांस्ड कीबोर्ड बनाया था उसमें 101 कीज रखी थी, 101 कीज रखी थी उसके, जिसके अंदर डिफरेंट कीज। अगर हम 5 ग्रुप्स में कीज को डिवाइड कर लें तो पहला हमारा जो ग्रुप होगा दैट विल बी अल्फा न्यूमेरिक, जिसके अंदर अल्फाबेट्स भी आ जाएंगे और न्यूमेरिक्स भी आ जाएंगे। दूसरा हमारे पास मॉडिफायर कीज का होगा, जिसको हम कंट्रोल के साथ इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जिस तरह कंट्रोल प्लस सी है, कंट्रोल प्लस बी है, कंट्रोल प्लस जी है, ठीक है, कंट्रोल प्लस पी है। फंक्शन कीज है F1 F2 F3 F4 F5 अप टू F12, और कर्सर मूवमेंट की, ठीक है, अप डाउन होम एंड ये। अब ये देखें जो मैंने अभी बात की है उन सबका लेआउट डायग्राम में दिखाया गया है कि कौन कौन से। नेक्स्ट हमारे पास अल्फान्यूमेरिक। अल्फान्यूमेरिक कीज एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि वो एक कंप्यूटर का एरिया होता है जिसमें टाइपराइटर की तरह लगता है। ये ज्यादातर इक्विटरी कीपैड्स के साथ आती है, जैसे कि जिसमें टैब, कैप्स लॉक की, बैक स्पेस और एंटर आ जाता है। नेक्स्ट अगर हम मॉडिफायर कीज की बात करें तो जिस तरह मैंने आपको बताया, शिफ्ट ऑल्ट कंट्रोल, ये जो होती हैं ये किसी भी फंक्शनैलिटी को मॉडिफाई कर देती है। सो दैट इज द रीजन दे आर कॉल्ड एज द मॉडिफायर की। किसी भी इनपुट को अदर कीबोर्ड के साथ, अदर की के साथ इस्तेमाल करके ये मॉडिफाई कर देती है। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूमेरिक कीपैड। अब जो न्यूमेरिक कीपैड होता है उसमें नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, प्लस माइनस, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है, और इसका जो फीचर जो होते हैं वो नम लॉक जो है, अगर आप उसको ऑन कर देते हैं तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं। जब आप इसे ऑन करते हैं तो जो न्यूमेरिक कीज आप इनपुट करेंगे वो होंगी, और जब ऑफ कर देते हैं तो कर्सर मूवमेंट कीज जो होती हैं वो ऑपरेट होती हैं। फंक्शन कीज की अगर हम बात करें तो F1 F2 जो होती हैं, F5 को हम ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं रिफ्रेश करने के लिए। ठीक है, और ये एक रो के अंदर होती है, सबसे ऊपर टॉप पे कीबोर्ड। ये डिफरेंट कमांड्स इनपुट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, लॉन्ग स्ट्रिंग्स कैरेक्टर्स को नेविगेटिंग मेन्यूज को करने के लिए, डायलॉग बॉक्सेस को ओपन करने के लिए, और बहुत से फंक्शंस जो है इससे परफॉर्म होते हैं, क्योंकि ये मॉडिफायर कीज के साथ भी इस्तेमाल होकर कैपेबिलिटी रखती है कि बहुत से फंक्शंस परफॉर्म हो सके। नेक्स्ट हमारे पास है कर्सर मूवमेंट कीज। अब आप एरो की को अगर देख लें, ठीक है, होम या एंड की को देख लें, पेज अप पेज डाउन को देख लें, जो कि हमेशा डाउन राइट साइड में होंगी, उनको आप कर्सर मूवमेंट कीज कहते हैं, जो कि इंडिकेट करती हैं स्क्रीन के ऊपर ब्लिंकिंग कर्सर की तरफ। अब इसमें आपने गेम्स के लिए आपने ऊपर जाना हो, नीचे जाना हो, राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे भी आप इनको यूज करते हैं। नेक्स्ट पे हमारे पास है स्पेशल पर्पस की, जैसे कि एस्केप है, ESC जिसे कहते हैं। किसी भी प्रोग्राम से अगर आपने बाहर निकलना तो एस्केप, इंसर्ट है, डिलीट है, प्रिंट स्क्रीन है, स्क्रीनशॉट लेना है, स्निप लेनी, स्क्रीन लॉक, स्क्रॉल लॉक है, ठीक है, पाज है, और दो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की स्पेशल कीज हैं जिसको स्टार्ट और शॉर्टकट कहते हैं। नेक्स्ट वही हमारे पास फिगर आ गई है पार्ट्स ऑफ कीबोर्ड। नेक्स्ट अगर हम कुछ अच्छे या एडवांस्ड कीबोर्ड की बात कर लें तो उसमें मल्टीमीडिया कंट्रोल्स भी दे दिए गए हैं। पास का ऑप्शन, ठीक है, प्ले का ऑप्शन, ट्रैक,
फॉरवर्ड का ऑप्शन, ट्रैक बैकवर्ड का ऑप्शन दिया गया, इंटरनेट का भी दिया गया। तो ये मल्टीमीडिया कीबोर्ड्स होते हैं जिनके ऊपर कुछ इस तरह की फंक्शनैलिटीज होती हैं, बटन्स लगे होते हैं, स्पीकर का भी होता है, वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन का भी होता है। नेक्स्ट हमारे पास के कीबोर्ड काम किस तरह करता है। जब भी आप कोई कीबोर्ड पे की प्रेस करते हैं ना, तो जो उसकी रबड़ होती है वो जब उसके पैड के साथ लगती है, कोई ना कोई आउटपुट इनपुट आउटपुट जो लाइक आईओ जो मैसेज होता है, जो इंटरप्ट होता है, वो जनरेट होता है और वो 1-0 की फॉर्म में वो ट्रेवल होता है कंप्यूटर की तरफ। और फिर कंप्यूटर जो होता है वो उसको इंटरप्ट को रिस्पॉन्ड करता है कि उसमें कोड क्या था, जनरेट करता है, और वही स्क्रीन पे जो ऑपरेशन होता है वो हो जाता है। और बस पास इज द कोड टू सी ऑपरेटिंग सीपीयू तक पास करता है। तो ये तो है तो और कीवर्ड्स, ठीक है। अभी उनके लिए ये है कि किसी एक हाथ या एक फिंगर से यूज करते हैं कीबोर्ड। कॉमन टेक्स्ट इंग्लिश मोशन को कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कीबोर्ड। टाइपिंग रेट से इंक्रीज होता है, error कम और लेकिन फिर भी जो क्विट्री कीबोर्ड है वो फिर भी स्टिल पॉपुलर है। नेक्स्ट आपको दिखा दिया गया कि रॉक कीबोर्ड्स जो है वो किस तरह उनका है। बोथ हैंड के लिए ये होगा, लेफ्ट के लिए ये और राइट के लिए। नेक्स्ट अगर हम क्विट्री कीबोर्ड्स की बात करें तो वो जो हमारे सिंपल कीबोर्ड्स हैं उनकी तरह वो उसका डिस्प्ले दिखा रखे। नेक्स्ट हमारे पास है कुछ नॉन स्टैंडर्ड लेआउट स्पेशल यूज। कुछ ऐसे भी हैं जो कि मुख्तलिफ हैं आम कीबोर्ड से, जैसे कि कॉर्डेड कीबोर्ड है, ठीक है, इसमें कोड्स होगी। सॉफ्टवेयर वर्चुअल कीबोर्ड है जो हमें नजर आएगा, हम उस पर क्लिक करेंगे और लाइक कंप्यूटर इस पे मोबाइल की स्क्रीन पे भी होता है। हमारे पास फोल्डेबल कीबोर्ड है जो सिलिकॉन का बना होता है, और हमारे पास प्रोजेक्शन है एज बाय लेजर। मोस्टली ये हमने अभी तक देखा नहीं है इसको, लेकिन ये भी प्रोजेक्शन लेजर कीबोर्ड जो होते हैं वो होते हैं, जो कि मोस्टली मूवीज के अंदर हमने देखा है। उस पर क्लिक करते हैं तो वो ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है। ये देखें, अभी मैंने कॉर्डेड कीबोर्ड की बात की थी, तो वो कुछ उस पे लाइक बटन्स होते हैं और कुछ कम्बिनेशन से एक्शंस आप उस पर डबल ट्रिपल प्रेस करते हैं तो उस पर कोई करेक्टर जो होता है वो जनरेट होता है, वो लिखा रहता है। कोड्स के अंदर ज्यादातर लोग इन्हें इस्तेमाल करते हैं और इसके साथ कोड्स लगी होती है, वायर्स वगैरह। नेक्स्ट हमारे पास है, जिस तरह मैंने आपको बताया, सॉफ्टवेयर या वर्चुअल कीबोर्ड्स हैं जो लैपटॉप के ऊपर, मोबाइल के ऊपर आ जाते हैं टच स्क्रीन के साथ। एक्चुअल कीबोर्ड माउस के साथ यूज कर सकते हैं आप इसको। एक ऐसा सॉफ्टवेयर ही होता है जो कि यूजर को अलाउ करता है कि वो कुछ टाइप कर सके। नेक्स्ट हमारे पास फोल्डेड कीबोर्ड्स हैं। अब फोल्डेड कीबोर्ड जो होते हैं ना, एक तो सबसे अच्छी बात ये है कि ये रेजिस्टेंट होते हैं वाटर से, दूसरे रेजिस्टेंट नहीं होते। और सेकेंडली ये कि ये सिलिकॉन या सॉफ्ट प्लास्टिक से बने होते हैं जिनको आप रोल कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं, आप इन्हें अपने बैग्स में डाल सकते हैं, पॉकेट्स में डाल सकते हैं, ठीक है, पोर्टेबल होता है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोजेक्शन कीबोर्ड्स, दैट इज another advancement in this criteria or section। इस पे आपने सिर्फ फिंगर प्रेस करनी है, वो जो सेंसर है, इंफ्रारेड सेंसर जो है, वो उसको नोट करेगा आपका, इस पे आपने प्रेस किया और वो ही जनरेट करेगा आई वन फॉर्म में सीपीयू को एज एन इंटरप्ट। तो ये जो होते हैं ये फुल साइज की छोटे से प्रोजेक्टर होते हैं, ये स्टार्ट किए जा सकते हैं। और ये लेटेस्ट कीबोर्ड एप्पल के आ रहे हैं, ठीक है, और एचपी के आ रहे हैं। स्मॉलर लगी होती है, आप उनको वाईफाई के साथ और आरएफ के साथ, रेडियो फ्रीक्वेंसी के साथ और ईआर टेक्नोलॉजी के साथ, इंटरनेट टेक्नोलॉजी के साथ जो सिग्नल्स होते हैं वो आपके ट्रैवल हो जाते हैं, ठीक है, और वो आप इंस्ट्रक्शन फॉर्म हो जाती है। ये वायरलेस की ये ज्यादातर यूज होते हैं जिनको आप रेडियो फ्रीक्वेंसी, जिसे ब्लूटूथ भी कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम माउस की बात कर लें तो जितने भी मॉडर्न वेरिएंट्स माउसेस होते हैं अवेलेबल, ये यूजर को अलाउ करते हैं कि कोई भी ये जो ठीक है, पॉइंटर जो होता है वो माउस के ऊपर मूव करता है, जहाँ जहाँ कर्सर आप डिफरेंट उसके लगा सकते हैं, लाइक एरो लगा सकते हैं, कुछ और लगा सकते हैं, ठीक है, हैंड लगा सकते हैं। मैकेनिकल माउस जो थे उनके अंदर रबर बॉल्स थी जो कि उनकी डायरेक्शन को और उनकी स्पीड को डिटरमिन करती, और फिर हम उस बॉल को क्लीनिंग पर्पज के लिए भी निकाल लेते थे। ऑन द अदर हैंड जो आजकल जो आ रहे हैं उनको ऑप्टिकल माउस कह रहे हैं, ठीक है, जो लाइट की रिफ्लेक्शन की वजह से स्पीड और डायरेक्शन जो है वो बताते हैं, और इनकी मेंटेनेंस भी बहुत कम होती है क्योंकि इनमें डस्ट वगैरह पार्टिकल्स नहीं हो जाते। ये देखें, कुछ इधर पिक्चर्स बनी हुई हैं, इसमें व्हील था पहले और बॉल थी, ठीक है, और कुछ फोटो डिटेक्टर्स थे और लाइट एमिटर्स थे जो इस पे जाके स्ट्राइक होते थे, और आफ्टर आफ्टर दैट वो इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करता था। कुछ ये ऑप्टिकल डिवाइस माउस जो न्यू वाले आ गए ये वो है। नेक्स्ट पे हमारे पास कुछ बेनिफिट्स है। एक तो ये होता है कि बहुत आसान कर देती है काम, इंटरेक्शन जो है ना यूजर का कंप्यूटर के साथ वो बहुत इजी कर देता है, और पॉइंटिंग पोजीशन भी फास्ट हो जाती है इससे। इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्टिंग विद द माउस हम किस तरह इंटरेक्ट करते हैं, लाइक हमारे पास राइट क्लिकिंग ऑप्शन होता है, लेफ्ट क्लिकिंग ऑप्शन होता है, डबल क्लिक होता है, हमारे पास होल्ड होता है, ड्रैग कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं, हम क्लिक कर सकते हैं, किसी चीज को सिलेक्ट कर सकते हैं, हम पॉइंट आउट कर सकते हैं, हम किसी चीज को थ्रू व्हील स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं, स्क्रॉल अप कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे माउस के
इंस्ट्रक्शंस और फंक्शनलिटीज हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है माउस बटन कॉन्फ़िगरेशन। इसमें 1 to 6 बटन्स इसकी यूजेज की बुनियाद पे हो सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा बटन्स भी होते हैं जो कि कॉन्फ़िगरेबल होते हैं, आप इनको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। राइट हैंडेड यूजर्स के लिए भी कुछ होते हैं माउस। अब तो कॉर्डलेस कीबोर्ड और माउस आ गए हैं जो वायरलेस होते हैं, जो कि IR और RF टेक्नोलॉजी, इंफ्रारेड एंड रेडियो फ्रीक्वेंसीज रिस्पेक्टिवली इस्तेमाल करते हैं और डिवाइसेस से कम्युनिकेट करते हैं। नेक्स्ट कुछ वेरिएंट्स हैं, आप देख सकते हैं माउस के ट्रैक बॉल्स होते हैं। बड़े बड़े कंपनीज और फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज और आर्मी के टैंक्स के अंदर ये इस्तेमाल होते हैं ट्रैक बॉल्स, मतलब और जो यूनिक होते हैं। तो अपसाइड डाउन माउस होता है, ये हैंड रीसेट भी होते हैं, यूज़र भी इनको बॉल को मूव कर सकते हैं। दो मोस्टली जो बटन हैं वो लाइक कन्फिगर किए जा सकते हैं, राइट हैंडेड है और लेफ्ट हैंडेड। नेक्स्ट, अब मोस्ट कॉमनली ट्रैक पैड्स हैं जो कि आपके कीबोर्ड जो कि आपके लैपटॉप के साथ होते हैं। फिंगर आप उसको राइट लेफ्ट अप डाउन करते हैं तो वो कर्सर जो है मूव होता जाता है और आप क्लिक भी कर सकते हैं। स्टेशनरी पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं ये, ज़्यादातर ये कंप्यूटर्स लैपटॉप्स के अंदर होते हैं ट्रैक पैड्स। ट्रैक पॉइंट की अगर आप बात कर लें तो ये एक छोटा सा दरमियान में HP के कंप्यूटर्स में ज़्यादातर आता रहा है। एक जॉयस्टिक टाइप होता है, आप इसके साथ स्टिक लगा के इसके साथ गेम्स वगैरह खेल सकते हैं, ठीक है। और इससे एफर्ट कम लगती है, टाइम सेव होता है इसको, और इसको जॉयस्टिक के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सो दिस इज आवर समरी जो हमने आज डिस्कस किया है। लाइक इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और क्वेरी यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड that's all for the day. And don't forget to like, comment, share and subscribe my channel. Thank you so much.